हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल लिख के आप तो जान ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करूंगी। जी हाँ, मैं विष्णु राज के बारे में बात करूंगी। विष्णु राज के ऊपर मैंने एक पहला वीडियो भी बनाया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये सेकंड वीडियो है। विष्णु राज ने अपने ससुराल वालों पे यानी कि मालती के बहनों पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, खासकर उस बहन पर जिसने इसके बेटे युवराज को 2 साल पाला पोसा। विष्णुराज का कहना है कि मेरे बेटे युवराज के नाम से इन्होंने बहुत पैसा कमाया, दसों लाख से ऊपर की कमाई कर ली है। युवराज का नाम ले लेकर इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं और चैनल खोल खोल के नए नए चैनल को इन्होंने ग्रो दी है। और मुझे जेल से छुड़ाने के लिए इन्होंने बहुत मोटी रकम ली है। ये सारे एलिगेशन लगाए हैं इसकी मौसी पर। इसी की सफाई में उनके मौसी के जो हस्बैंड है उनका भी एक वीडियो आया है। तो विष्णुराज जब तक जेल में बंद था तब तक तो उसकी जबान बंद थी, लेकिन जब से जेल से छूटा है तब से इसकी जबान बहुत पटर पटर चल रही, क्योंकि भाई अब चलेगी, क्योंकि अब मायके वालों ने इसको रोते गाते मिन्नतें करते देखा था। तो इन्होंने सोचा कि इसका बेटा भी अकेले ही रह रहा है, माँ तो चली गई, कम से कम इसको छुड़वा दें तो बेटे को बाप मिल जाएगा। इसी पर्पज से इन लोगों ने इसको बाहर करा दिया और बाहर आते ही इसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसने ये भी आरोप लगाया कि मेरे बच्चे के नाम से इन लोगों ने पैसा कमाया, और इतना पैसा कमाया है कि जिसकी औकात खड़े होने की नहीं थी, एक चप्पल पहनने की नहीं थी, एक चप्पल खरीदने की नहीं थी, उसके वो आज टू व्हीलर से चल रहा है और उसने अपना मकान भी कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत सारे बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं। अब क्योंकि ये मिन्नतें करता रहता था और अब विष्णुराज जो है बाहर है जेल से, और उसको बाहर कराने के लिए मालती के मायके वालों ने ही इसको छुड़वाया है, और इसके बदले में इसका कहना है कि मैंने इन लोगों को मोटी रकम दी है। आइए इन सब पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे युवराज की मौसी की गलती ये है कि वो अपने चैनल में बार बार युवराज का नाम ले रही हैं, कह रही हैं कि मुझे 3 महीने से युवराज से मैंने बात नहीं की, 2 साल से मैंने उसको पाला पोसा है, तो मुझे अपने उस बच्चे के लिए थोड़ा सा मोह लगता है, मुझे थोड़ा सा चिंता होती है अगर उससे बात करा दी जाए। तो विष्णुराज का ये कहना है कि आज भी मेरे बच्चे के नाम से ये चैनल चला रही हैं, और जब युवराज के नाम का चैनल बना था तो इन्होंने कहा था युवराज की मौसी ने कि जो युवराज के नाम का पैसा आएगा, उसके चैनल पर जो पैसा आएगा, हम उसको उसके लिए जमा कर देंगे, ताकि इसका जो फ्यूचर में पढ़ाई लिखाई और उसके कपड़े लत्ते जो भी इसकी जो ज़रूरत होती हैं लाइफ की और डेली रूटीन की, उसमें हम खर्च करेंगे। तो विष्णुराज का कहना ये है कि जब मेरे बेटे के नाम से आपने चैनल बनाया था और उसके नाम से आपकी कमाई हो रही थी, उसको बहुत सारे गहने भी मिले थे, बहुत सारे पैसे भी मिले थे, तो वो सारे पैसे गहने गिफ्ट कपड़े लत्ते जूते चप्पल साइकिल ये सब जो मिले थे, मुझे जैसा कि पता चला है, आप लोग वीडियो में ये प्रमोट करते थे और प्रचार करते थे, पूरा दिखाते थे, तो वो सब कहाँ गया? अगर मेरे बच्चे का नाम लेना अपने वीडियो में बंद नहीं किया, या फिर मेरे बच्चे के नाम के पैसे या गिफ्ट लौटाए नहीं गए, तो मैं लीगल एक्शन भी लूंगा। आप सुनिए इसकी कहानी। जब तक मालती जिंदा थी तब तक मालती को इतना टॉर्चर किया जाता था कि अगर वो सो रही है, जाग रही है, खाना खा रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसको कैमरे में लाना, उसके नाम का वीडियो बनाना, उसको उसके नाम को प्रचारित करके या उसका नाम यूज करके उसका पैसा कमाया जा रहा था, और बहुत मोटी कमाई आती थी, और मालती को बिल्कुल एक हिस्सा मिलता था, और पूरा 199% ये आदमी अपने पास रखता था। तो इसने पूरी लाइफ जब तक मालती जिंदा रही तब तक मालती के नाम का यूज किया। अब आप देखो कि ये अपने बेटे के नाम का कैसा यूज कर रहा है, कैसे कमा रहा है और कमवा रहा है। वो नींद में भी रहता है तो भी उसे उठा के बैठा दिया जाता है कि बाबू उठो, युवराज ये, युवराज वो। अगर तुम्हें इतना ही अपनी पत्नी से प्यार होता, अगर शायद ये गलती नहीं हुई होती, या गलती से भी हुआ, मान लो सपोज करो कि गलती हो गई, गलती से ये सब कुछ हो गया, लेकिन तुम आए नहीं, तुमने तो कसम खाई थी जब जेल से छूटे कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और मैं हमेशा अपने बच्चे की देखभाल करूंगा, दोनों का प्यार दूंगा। यहाँ 5-6 महीने बीते नहीं, तुमको चस्का लगा और तुमने काजल नाम की औरत से शादी कर ली और उसको ले आए। काज जो मौसी अगर नाम ले रही है कि मेरे को युवराज से बात नहीं करा रही या युवराज से मेरी बात नहीं हो रही है, तो कौन सा ऐसा कानूनी जो उसने तोड़ दिया, कौन सा कानून में ये लिखा है कि नाम नहीं ले सकता किसी का, या नाम लेने से कोई लीगल एक्शन भी होता है ना? अब आप ये समझो कि युवराज के नाम का यूज कौन कर रहा है, कौन उसके नाम से पैसे कमा रहा। अभी तक ये मालती के नाम से पैसे कमाता था, अब अपने बेटे युवराज के नाम से ये पैसे कमा रहा है।
अगर बात करें इसकी युवराज की मौसी के बारे में, यानी कि विष्णुराज जिसके बारे में इसकी मौसी के बारे में बात कर रहा है कि इसकी मौसियों ने, यानी कि इसकी मालती की जो बहनें हैं, उन्होंने स्कैम किया, बहुत पैसा कमाया, घर बनवा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, तो कम से कम इस आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसकी बहन गई है, उनकी बेटी गई है इस दुनिया से, और तुमने तुमने अगर वो लोग चाहते तो तुम्हें आज भी जेल से ना छुड़वाते। रकम दी है या नहीं दी ये तो बात की बातें हैं, किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये आदमी बहुत ही फरेबी और झूठा है। जिस तरह मालती जिस हालात में गई है इस दुनिया से, वो सब वीडियो सब पड़ी हुई हैं चैनल पर, और सब जानते हैं सच्चाई क्या थी। ये बहुत फरेबी और झूठा आदमी है। ये जैसे जैसे झूठ बोल रहा, बदनाम कर रहा है, और इसकी बातों में मुझे कोई सच्चाई भी नहीं लगती। आज तुम कह रहे हो कि वो मेरे बेटे के नाम से कमा रही, तो तुम भी आज वही काम कर रहे हो, तो बुरा तुम्हें क्यों लग रहा? तुम अपने बेटे से भी तो वही करा रहे हो, जबकि इतने छोटे बच्चे को वीडियो में लाना बिल्कुल भी यहाँ यूट्यूब बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं करता छोटे बच्चों को लाना, लेकिन ये फिर भी अपने बेटे को बैठा बैठा के वीडियो में ला रहा, सब कुछ कर रहा, और शादी भी कर ली बाकायदे। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छे से कट गई, उनकी बेटी चली गई, उनकी बहन चली गई, अगर उसके बदले में उन लोगों ने 2-4 लाख 10 लाख कमा लिए, या तुम जैसे कह रहे हो उन्होंने स्कैम किया, तो अगर कर भी लिया तो क्या गया हुआ वापस नहीं आ रहा? पैसा तो तुम फिर भी कमा रहे हो, पैसा तो तुम फिर भी कमा रहे हो, तुम्हें किस चीज की कमी? तुम्हें एक पत्नी मिल गई, शादी कर लिया, तुम्हारा ऐश चल रहा, पैसा आ ही रहा है, बेटा मिल गया, अब बेटे को बोल बोल के, कहवा कहवा के, उसको सिखा पढ़ा के कुछ भी बुलवा सकते हो तुम वीडियो में। अब मालती की बहन संगीता के हस्बैंड का जो वीडियो आया उसमें उन्होंने बताया है कि हाँ तुम जेल से बाहर आए हो तो मेरे और मेरे साली के बदौलत आया। अगर आज विष्णुराज सांस ले रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, तो वो सिर्फ मालती के मायके वालों के बदौलत, क्योंकि जो इसका भाई है मालती का निरहुआ, वो भी कुछ नहीं बोलता, उनके जो पापा है मालती के वो भी कुछ नहीं बोलते, माँ भी कुछ नहीं बोलती, और रही बात बहनों की, तो बहनें भी अपनी अपनी फैमिली है, सबके अपने अपने बच्चे हैं, कोई बोलता कोई नहीं बोलता। हाँ संगीता इसलिए बोल रही क्योंकि उन्होंने युवराज को 2 साल युवराज को पाला है, पोसा है, जब वो बिल्कुल बोलने लायक नहीं था कि वो सूसू पोटी कैसे करेगा या करेगा कि नहीं करेगा, भूख लगी है बेटा कि नहीं भूख लगी, उस समय पाला है युवराज ने। और अगर उसने कमा ही लिया तो उसको तुम कुछ नहीं कह सकते। अब इसको पैसे की किल्लत पड़ी है, अब इसको जरूरत है पैसे की, तो ये अब कंट्रोवर्सी करने पे लग गया है, बदनाम करने पे मायके वालों को, मालती के, कि मालती के मायके वालों को इतना लपेटो कि ये कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे, कुछ उकसाएंगे। उकसावा वाली ये जो कार्रवाई कर रहा है ना, ये जानता है कि अगला पक्ष बोलेगा बोलेगा, और अगले पक्ष के पास से भी जवाब आ गया, तो कंट्रोवर्सी चल रही है। और इस पे आप जानते हो कि लोगों को चाहिए मसाला, और मसाला दोनों तरफ से मिलेगा, इसकी तरफ से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये फ्रॉड आदमी, ये झूठा आदमी, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाला आदमी, तो ये कंट्रोवर्सी एकदम करने पे, और जो इसकी बगल में इसकी धर्म पत्नी बनी है ना, वो तो नंबरी एकदम बिल्कुल, वो भी एकदम टू कॉपी इसकी है। ये भगवान ने यहाँ पे ना राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, वो वाला आपकी सिचुएशन किया, क्योंकि मालती तो बहुत सही लड़की थी, वो गुस्सा भले थी, गुस्सा बहुत होती थी, लेकिन अब वो दिल की बहुत सही थी, और बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि ये आदमी मुझे यूज कर रहा है, इसने ही मेरी शादी कराई थी, नकली शादी अबीर से, और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी कर रही हूँ। ये तो इसका असली चरित्र है। तो आज अगर ये खुली हवा में सांस ले रहा है ना, तो सिर्फ मालती के मायके वालों की बदौलत। अगर वो लोग ना चाहते तो ये सड़ता रहता जेल में और केस चलता रहता। अब ये बाहर आके इसने अपना असली रंग, जो इसका पुराना रंग है, ये इसने दिखा दिया, और ये सोच रहा था कि मैं मालती के मायके वालों से कंट्रोवर्सी करके अपने व्यूज और डॉलर छापूंगा, और वो लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ बोलते नहीं। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि अगले पक्ष की ओर से भी जवाब आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो विष्णुराज के ऊपर। अगली अपडेट मैं देती रहूंगी, जैसे ही भी इसका कोई ब्लॉग आता है या कोई अपडेट मुझे मिलती है। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है मोस्ट वेलकम है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।